बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा? तो जून के महीने में आप लोग कुछ बड़ी गहरी तब्दीलियां देखेंगे। वैसे भी ये बड़ा ताकतवर महीना है क्योंकि इस महीने में बड़े अहम प्लैनेट्स अपने घर तब्दील कर रहे हैं। अब देखिए, ये महीना आपके राजों को, आपकी जो तब्दीलियाँ होंगी, आपके जो शरारती मामलात हैं और आपके जो साइकोलॉजिकल मामलात हैं, वहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्टिव रहेगा। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो ये महीना आप लोगों को री एवेल्युएट करने का मौका देगा। बहुत सारी चीज़ें जो एक अरसे से पेंडिंग में पड़ी हुई थी, आप उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, तो अब ऐसी तमाम चीज़ों पर आप लोग तवज्जो दे सकेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कुछ रिसर्च का काम करते हैं, जैसे पुलिस में हैं या इन्वेस्टिगेटिव किस्म की जर्नलिज्म करते हैं या किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या फिर आप फाइनेंस सेक्टर में हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, टैक्सेस में काम करते हैं, या किसी भी तरह का कोई डिजिटल काम करते हैं, डिजिटल किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, या मीडिया, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। अब आप लोग वो चीज़ें देख सकेंगे, वो तब्दीलियां देख सकेंगे जिन्हें आम तौर पर आम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे ये वक्त एक पावरफुल स्ट्रगल का वक्त रहेगा। आप लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप लोगों को कुछ मामलात में कुछ नेगेटिव किस्म के लोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ पॉलिटिक्स भी हो सकती है। आपके खिलाफ कुछ लोग जो हसद करने वाले लोग हैं या साजिशी किस्म के लोग हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप लोग किसी के दबाव में नहीं आएंगे। आप लोगों की जो प्लानिंग है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आप लोगों को एक और मशवरा यह है कि आप लोग अपने जो राज हैं, जो अपने सीक्रेट्स हैं, जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं, वो आप किसी को ना बताएं। आपने अगर कोई काम शुरू करना है या किसी काम पर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो जब तक आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल जाती, आपने अपने उस मामले को, अपने उस काम को किसी के साथ डिस्कस नहीं करना। अब देखिए, जून के महीने में आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। आप लोग अगर अपने मामलात को सीक्रेट रखेंगे तो आप लोगों के मामला तेजी से तरक्की पकड़ेंगे। इसके साथ साथ आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, खुफिया उलूम, ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई शरारती मामला है या आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप शराकत पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, कोई गैर मुतवक्के प्रॉफिट हो सकता है। वैसे जून के महीने में आप लोगों को किसी ऐसी जगह से कोई माली फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा जिसकी आप शायद तवक्को न कर रहे हों, या आपने माजी में वो इन्वेस्टमेंट की और आप उसको भूल गए। तो इस तरह के कुछ मामलात भी हो सकते हैं। तो माजी की इन्वेस्टमेंट, माजी की मेहनत, माजी के कारोबार, माजी में आपने अगर कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, आपने किसी भी काम में कोई मेहनत की थी, तो उसका रिवॉर्ड, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिल सकेंगे। अब देखिए, चूंकि जून के महीने में आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, तो अगर आपने कुछ कर्ज लिए हुए थे तो पुराना जो कर्ज है वो आप लोग अदा कर सकते हैं। और वैसे भी फाइनेंसिस के हवाले से ये वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। सेल करना चाहते हैं तो अच्छी कीमत पर वो प्रॉपर्टी सेल भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो यही सही टाइम है, क्योंकि इस वक्त आप जिस काम का भी आगाज़ करेंगे वो काम आपको लंबे अरसे तक फ़ायदा पहुंचाएगा। आप लोगों को एक बात जहन में रखनी है कि आप लोग अगर कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, आपने अपने उस काम के बारे में किसी के साथ कुछ भी डिस्कशन नहीं करनी। अपने कामों को, अपने मामलात को आपने सीगाए राज में रखना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कोई शराकत पर काम शुरू करना चाहते हैं,
तो उनके लिए भी ये टाइम अच्छा तो है, लेकिन आपको बड़ी बारीक बीनी से काम लेना होगा। किसी पर आपने अंधा एतमाद नहीं करना। पैसों के हवाले से खास तौर पर आपने लोगों पर, दूसरों पर अंधा एतमाद नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग आपसे हसद भी करेंगे, जेलस भी होंगे, तो आपको धोखा भी पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि आपके सामने बड़े मीठे प्यारे रहें, लेकिन बाद में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे रिश्तों के हवाले से ये जून का महीना बहुत अच्छा महीना है। आप अपने रिश्तों के अंदर गहराई देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बतें बढ़ जाएंगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए ये वक्त सिर्फ हंसने बोलने का नहीं होगा। ये वक्त एक दूसरे की रूह को समझने का वक्त होगा। आप अपने पार्टनर के साथ अपनी बातें शेयर करेंगे, और अगर पहले आपका रिश्ता एक बड़ा सरसरी किस्म का या सतही किस्म का रिश्ता चल रहा था, तो अब उस रिश्ते के अंदर गहराई आएगी। हाँ, इस वक्त आप लोगों को पॉजेसिवनेस से बचना है। मतलब आपकी नेचर है कि आप अपने पार्टनर को एक तरह से बड़ा पोजेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आप ही के कब्जे में रहे। तो अगर आप कुछ ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश करेंगे, तो आपके रिश्ते में थोड़ी खटास भी आ सकती है। वैसे जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, मर्द हैं या खातून हैं, उनके लिए ये वक्त बेहतर है। नए रिश्ते बनाने के लिए वक्त बेहतर है। को अच्छी बेहतर जगह पर रिश्ता तय हो सकता है, या फिर किसी ज़बरदस्त जगह पर आपको मोहब्बत भी हो सकती है। सेहत के हवाले से ये टाइम बेहतर है। आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए यह वक्त बेहतर है। ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त महीना है, बड़ा नई एनर्जी वाला महीना है। आप लोगों को मेडिटेट करना चाहिए। अब जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग सोचें, दुआएं करें, अपनी दुआओं में वो काम हर वक्त रखें। और वैसे भी जून के महीने में आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव भी रहेंगे। आपकी छठी हिस्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में पहले से ही इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अब चाहे वो ख्वाबों के ज़रिए हो या वैसे आपको महसूस होना शुरू हो जाए, तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव किस्म की वाइब्स आएँ, उनको आपने जाने नहीं देना। अब देखिए, ये एक ओवरऑल जायचा है कि जून के महीने में ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। और अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।